can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, बहुत सारे कपड़े ले लो, बहुत सारे कपड़े ले लो। हाँ, आज मैं कपड़ों की दुकान लगा के बैठी हूँ। अगर किसी को कपड़े लेने हैं तो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। किस टाइप के कपड़े आपको चाहिए? मेरे पास हर टाइप के कपड़े अवेलेबल हैं, ठंडियों के, गर्मियों के, बरसात के, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के। चद्दर चद्दर कंबल रजाई सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। सो गाइज आज एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी, तो यहाँ पे अचानक से गर्मियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि अभी तक मौसम काफ़ी ठंडा था। इनफैक्ट रात में भी हम लोग पतली वाली जो ब्लैंकेट होती है वो लेके सोते थे, लेकिन अभी अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो जो बच्चे ज़्यादातर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते थे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए गर्मियों के कपड़े निकाल दूँ। तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मतलब मैं ना थोड़ा सा काम करती हूँ तो उस काम को बढ़ा देती हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। तो मैं केवल उठी थी काम करने कि सिंपल सा ठंडियों के कपड़े मैं रख दूँ। ठंडियों के कपड़े इन द सेंस ठंडियों के जो स्वेटर वगैरह थे वो मैंने बहुत पहले रख दिए थे, लेकिन जो जैसे कि टी शर्ट्स, पैंट्स, ये सब मुझे निकालने थे बच्चों के, खासकर वो काम करने में बैठी थी कि चलो जो ठंडियों के मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वो सब मैं अंदर रख के और हाफ जो कपड़े हैं बच्चों के निक्कर और ये सब निकाल दूँ। इतना छोटा सा काम करने में बैठी थी कि चलो आधे घंटे में मैं कर लूँगी, और अभी मेरे घर का एक भी काम नहीं हुआ है, मतलब मॉपिंग, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल हम लोगों ने नाश्ता किया और मैंने किचन क्लीन कर दिया है बस। और नाश्ते में भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं कुछ आज बनाया था। आज मैंने नमकीन पराठा और चाय बनाया था, और सुबह में सबको बच्चों को मैंने ऑरेंज वगैरह पील करके दे दिया था, सब लोगों ने खाया था। और बस यही सब चाय के साथ टोस्ट वगैरह खा लेते हैं, यही सब चल जाता है आजकल। तो समझ ही नहीं, पूरा दिन खाना ही तो खाना है और क्या करना है। तो मैं ये सारे कपड़े फैला के बैठ गई हूँ, बहुत सारे कपड़े, पूरा बेड खोल के बैठ गई हूँ तहस नहस करके। और मुझे 2 घंटे हो गए हैं, अभी मुझे नहाना है, लंच बनाना है और बहुत सारे काम करने हैं। अभी सारा मतलब दिमाग का दही हो गया है मेरा, थक चुकी हूँ मैं टोटल, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है मुझे बस कोई खाना बना के दे दे और कॉफ़ी 1 कप दे दे बना के, लेकिन कोई नहीं देगा क्योंकि हस्बैंड काम करते रहते हैं हमेशा ऑफिस का। मतलब वो तो ऐसे लगता है घर में होके भी नहीं है, क्योंकि पूरा दिन काम 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 काम। और अभी भी उन्हीं की आवाज़ आपको आ रही होगी। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख, पसीने से एकदम तर हो गई हूँ क्योंकि फ़ैन चला नहीं रही थी। फ़ैन चलाओ तो मेरा फ़ैन भी एक तो मतलब मेरा फ़ैन तो जो लोग मेरी लाइव में कभी कभार आते थे उनको पता होगा कि मेरा फ़ैन कितना फेमस है। इवन मुझे लोग बोलते हैं कि रोली का चैनल उसके पंखे की वजह से मोनो हो गया। मतलब लाइव में आते थे और मेरा पंखा ऐसे आवाज़ करता था कि पूछो ना। तो मेरा पंखा बहुत फेमस है। मैं तो फेमस नहीं हो पाई यूट्यूब पे, लेकिन मेरा पंखा ज़रूर फेमस हो गया। सो गाइज़ ये मैं जल्दी जल्दी फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, कुछ बनाऊँगी लंच। कुछ क्या, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा राजमा रखा था, तो मैंने राजमा भिगा दिया है। वही सुबह ही भिगाया है, रात में नहीं भिगाया था मैंने। तो मैंने सोचा आज बना लूँगी, तो उसमें मैं कुछ थोड़ा सा आलू ऐड कर दूँगी और देखते हैं कैसा बनता है। हालांकि मुझे आलू डाल के नहीं पसंद है, बट आपको पता है एक चीज़, अगर आप लोग उधर कोलकाता साइड में अगर गए होंगे
तो कोलकाता साइड अगर आप जाएंगे, वहाँ पे बाई गॉड मैंने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था। वहाँ पे खटैल में, पनीर में, चिकन में, मटन में और दुनिया की हर एक सब्ज़ी में, मतलब वहाँ तो बिना आलू के खाते ही नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ चिकन आया, तो मैंने सोचा चिकन में आलू। और हमारे यूपी में तो ऐसा है, मतलब सबके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे यूपी में ऐसा है कि अगर हम लोग किसी चीज़ में आलू बहुत कम, मतलब लोग ऐड करते हैं किसी चीज़ में, खासकर पनीर, कटहल, नॉनवेज में तो आलू अगर डाल दो तो मतलब लोग खाना ही नहीं खाएं और मतलब इंसल्ट करके चले जाएंगे, वो वाला हाल है यहाँ पे। तो ऐसा है। और क्योंकि मैं पंजाब में रही हूँ कई साल, तो मेरे इन लॉज पंजाबी हैं, तो वहाँ पे राजमा, चना, छोले ये सब मतलब फेमस है, तो उसमें तो बिल्कुल आलू तो डलता भी नहीं है, वैसे ही अच्छा लगता है। राजमा तो ऐसे ही, बट क्या करें, अभी ला भी नहीं सकते। और तो जितना था मैंने सोचा चलो ठीक है, लंच का काम मेरा चल जाएगा, तो मैंने भिगा दिया है। अभी चलेंगे, मैं वो बनाऊँगी, तब तक मैं फटाक से इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी इसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि काम काफ़ी लंबा कर दिया है मैंने। तो पहले मैं सारा काम कर लूँगी, पहले लंच बना लूँगी, और इसको मैंने सारे झाड़ दिए हैं तो डस्ट अभी नहीं निकलेगी, तो मैंने पहले सब काम करके तब करूँगी। ओके बाय। सो गाइज़, मैं फटाफट से नहा के आ गई थी किचन में क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और मैं जस्ट नहा के वैसे ही मैंने जूड़े जो बनाया था जूड़ा बाल में, वो भी नहीं मैंने खोला क्योंकि बहुत देर हो रही थी और सबको भूख लगी हुई थी, मुझे खुद भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी काम कर कर के। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने राजमा भिगाया था और राजमा थोड़ा सा कम था, तो मैं तब तक मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी, क्योंकि एक साथ अगर कई काम करो तो फटाफट से हो जाता है, तो मैंने सोचा मैं पहले कुकर चढ़ा दूं। और मैंने राजमा बॉयल भी नहीं किया, मैं ऐसे ही बना रही थी आज। तो मैंने कुकर में पहले प्याज भूनने को रख दिया। अब जितनी देर में मेरा प्याज भुनेगा उतनी देर में मैं बाकी का काम कर लूँगी। एक साथ ही मैं कई सारा काम कर रही थी ताकि फटाफट से हो जाए। तो और बाकी सारा काम भी किचन में पड़ा हुआ था, बर्तन भी काफ़ी थे। और उसके बाद मैं एक साथ कई सारा काम करती रहती हूँ ताकि मुझे एक बार में ना करना पड़े। तो जितनी देर में उधर मेरा जो प्याज थी मैंने डाली थी कुकर में, वो मेरी भुन रही थी, क्योंकि प्याज भुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उतनी देर में मैंने आलू काट लिए थे। तो लेकिन सब्ज़ी जो थी वो बहुत अच्छी बनी थी, मैंने बिना बॉयल किए बनाया था। मैंने मतलब कुकर में मसाला भून दिया और प्याज, टमाटर सब भून के, जैसे हम मसाला भूनते हैं वैसे मसाला भून के, और उसके बाद इकट्ठे इसमें मैंने आलू टमाटर डाल के और तुरंत बस सीटी लगा दी थी। कुकर में ही मैंने सब्ज़ी बना दी थी, मतलब बिना बॉयल किए। लेकिन सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत यम्मी बनी थी सब्ज़ी। क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में कभी आपका एक्सपेरिमेंट भी ना काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट काफ़ी जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा सक्सेसफुल हो जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी और फटाफट से मैंने भून के, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई थी, मैंने बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं, क्योंकि राजमा बहुत कम था। तो बस कुकर में मैंने भून दिया था। और उसके बाद साथ ही साथ मैंने जो है और भी सारे जो मेरे काम थे मैं निपटाते हुए जा रही थी। और लखनऊ में अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि गर्मियों में किचन में आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लेकिन खाना, मतलब दिन के 3 टाइम तो खाना आदमी खाता ही खाता है, और ख़ासकर घर में आपके अगर परिवार हो, फैमिली हो, तो फिर तो ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। और गर्मी में बहुत ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता है कि हरदम हरदम मतलब कुछ ना कुछ खाओ। तो बस एक साइड मैंने जो है राजमा चढ़ा दिया था, और उसके बाद आटा गूँध के मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था। तो दूसरी साइड मैंने रोटियां बनाई। मैंने सोचा कि मैं रोटी साथ ही साथ बनाती जाऊंगी। और रोटियां एक्चुअली मैं बनाने की, कभी कभी तो मेरा रोटी बनाने का मन भी नहीं करता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है मुझे, मतलब मेरे से ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब मेरा बाल भी, मैं इधर उधर आता है तो बहुत इरिटेशन होती है। तो बस रोटी मैं बनाती जा रही थी एक एक करके। और रोटियां मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं बना पाती हूँ, बना पाती इन द सेंस कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार पेट में ही तो जानी है कि, तो बहुत ज़्यादा इतना, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल कागज़ जैसी पतली रोटियां बनाते हैं, तो मैं उतनी पतली नहीं बनाती हूँ। खुश इधर आए थे तो खुश कह रहे थे मम्मा इधर लाइट कम आ रही है, तो मैं इधर की, एक्चुअली हमने जो लाइट लगवाई थी वो लाइट ख़राब हो गई है,
तो इस टाइम पे मेरे किचन में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। और पहले मैंने गैस उधर रखी थी दूसरी साइड, उसके बाद फिर मैं गैस इधर रख लिया मैंने, क्योंकि उधर मुझे कम कंफर्टेबल लग रहा था रोटी बनाने में। और मेरे किचन में फ़ैन नहीं लगा हुआ था, तो इधर साइड जब मैं रोटियां मतलब या काम करती हूँ तो पंखे की हवा जो है ना वो थोड़ी थोड़ी आती है, और उधर साइड बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। तो खाना बनाने में ख़ासकर गर्मियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही कर रही थी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा किचन है अभी बिल्कुल कुछ भी किचन में हमारे बना नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पहले भी वीडियोस में, क्योंकि अभी मेरा जो घर है ज़्यादा दिन का बना हुआ नहीं है, और अभी हम लोग बस बनवा के किसी भी तरीके से रह रहे हैं। तो बस इसको इग्नोर कीजिएगा, धीरे धीरे जब भगवान ने चाहा तब बन जाएगा। बट मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग जैसे कुछ लोगों को देख के लगेगा कि कितना सिंपल सा किचन है, ये है वो है, तो बस यही है, जो भी है क्या कर सकते हैं। तो बस मेरी देखते देखते मेरी रोटियां बन चुकी हैं, और बस मैं उसको हॉट केस में मैं रख दूँगी। और घी ख़त्म हो गया है, और राजमा मतलब बिना घी के बेकार है, तो थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा था, तो हमने सोचा चलो सब्ज़ी में डाल के खाएंगे। रोटियों में हमने घी नहीं लगाया आज, अदरवाइज़ हमारे यहाँ बिना घी की रोटियाँ कोई खाता ही नहीं है। तो इस कुकर में मैंने दूसरे कुकर में, जब तक उसमें विसल रहेगी, क्योंकि मैं गैस उसमें निकाल नहीं सकती, अगर उसकी गैस मैं ऐसे निकालूंगी तो राजमा जो है उतना अच्छे से नहीं पकेंगे। तो मैंने दूसरे कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया। अब जितनी देर में मैं किचन क्लीन करूँगी उतनी देर में मेरा चावल भी पक जाएगा, और मतलब मैक्सिमम हाफ़ एन आवर में अच्छा खासा खाना आपका बन जाता है। मतलब किचन का जो भी एक्स्ट्रा काम था वो भी मैंने कर लिया, सिर्फ आधे घंटे में मतलब राजमा बना लिया, चावल बना लिया, रोटी बना लिया, और मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया। और किचन अभी फ़िलहाल ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे टेम्परेरी ही साफ़ करती हूँ कि मतलब बस गंदा ना दिखे, और प्रॉपर किचन वो मैं बाद में क्लीन करती हूँ जब सारा काम हो जाता है तब। ऐसे अभी फ़िलहाल बस केवल ऊपर ऊपर से जो भी ऐसे रहता है वैसे क्लीन कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में जब वो आटे वगैरह गिरे रहते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर खाना वगैरह निकालो तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो पूरा का पूरा क्लीनिंग मतलब करने का कोई सेंस नहीं बनता है कि चलो बार बार करो, और यार फिर इतनी मेहनत कौन करेगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ऊपर ऊपर से क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं अच्छे से डाल के लिक्विड वगैरह डाल के सफाई करती हूँ। सो गाइस, जस्ट अभी मेरा काम सारा किचन का ख़त्म हो गया है, और बच्चे सो गए, मतलब एक्चुअली सो गए थे। और आप लोगों को शायद हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, अचानक से इतनी तेज़ बादल जो है गरजने की आवाज़ आई है, और बहुत तेज़ से बच्चे डर गए, हम सब एक्चुअली डर गए। लखनऊ में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, और शायद अभी थोड़े से ओले भी पड़े हैं, और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।